नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त आपका साथी चंद्रजीत शर्मा। इस समय हम खड़े हैं यमुना खादर पांचवें पुस्ते और चौथे पुस्ते के बीच में, जहां पे आज 16 नवंबर को विराट सनातन धर्म संसद लगने जा रही है, जिसका यहाँ पे नेतृत्व कर रहे हैं देवकीनंदन ठाकुर जी। और लगातार वो मुखर हैं कि किसी भी कीमत पे वक्फ बोर्ड की तरह हमें सनातन हिंदू बोर्ड भी चाहिए। लगातार लोग आ रहे हैं और उनकी लगातार, क्योंकि सुरक्षा को देखते हुए लगातार चेकिंग की जा रही है, ताकि कोई गलत व्यक्ति गलत चीज लेकर ना आ जाए और यहाँ पे कोई बवाल ना हो जाए। मगर ये देखिए, लगातार लाइनें अब धीमे धीमे बढ़ने लगी हैं और लोगों की चेकिंग यहाँ पे इस समय हो रही है यमुना खादर में। और अब ये संख्या बल और बढ़ेगा, तो यानी 7 लाख का आंकड़ा पार भी हो सकता है। और वही देखने वाली बात है कि आखिर लोग कितनी संख्या में यहाँ पहुंचते हैं। और लाइन भी हम आपको एक बार दिखाते हैं, ये देखिए लाइन भी यहाँ पे अब धीमे धीमे बढ़ने लगी है। लोग अब आके यहाँ लाइनों में भी लग रहे हैं और लगातार पुलिस भी अलर्ट है, कहीं कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए पुलिस लगातार चेकिंग करके लोगों को सुरक्षा जांच करने के बाद ही आगे जाने दे रही है। चूंकि आज 16 तारीख है और यहाँ बड़ी संख्या में देखिए अब लोग इकट्ठा होने लगे हैं। आप अंदर देख सकते हैं। मगर जो हम बात कर रहे थे बार बार कि प्रशासन लगातार अलर्ट है। प्रशासन यहाँ देखिए किस तरीके से अलर्ट है। ये देखिए पैरामिलिट्री फोर्सेस यहाँ पे हैं और वो किसी भी कीमत पे सुरक्षा को लेकर कोई कोताही नहीं बरतना चाहती यहाँ पे। और ये देखिए लगातार उनको ब्रीफ किया जा रहा है कि कहीं भी किसी कारण से कोई अपनी घटना होती है, कोई बात होती है, तो आप लोग पीछे ना हटें। आज जो एक अनुमान लगा जा रहा है कि 5 से 7 लाख लोग यहाँ पहुंच सकते हैं। हर देश के कोने, इस देश के हर कोने से जो बड़े बड़े साधु संत हैं वो आ रहे हैं। देखिए इस समय बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पे साधु संत और सनातनी आए हुए हैं। और ये देखिए अब धीमे धीमे ये पूरा पंडाल भरने लगा है। और जो हम बता रहे हैं कि करीब यहाँ अब 1 से सवा लाख लोग आ चुके हैं और एक अनुमान जो लगाया जा रहा है वो बढ़ने लगा है और लगातार प्रशासन अलर्ट है। आप देखिए दोनों साइड बड़ी संख्या में अब लोग हैं। कुछ सीटें साधु संतों के लिए रिजर्व की गई हैं, मगर उसके बाद अब लोग यहाँ आने लगे हैं और पीछे पूरा यह पंडाल भरने लगा है। लगातार सिक्योरिटी चेक करके उनको अंदर भेजा जा रहा है ताकि कोई दिक्कत परेशानी ना हो। और यहाँ पे देश के कोने कोने से, चाहे चंडीगढ़ हो, झारखंड हो, उत्तराखंड हो, यूपी हो, बिहार हो, बहुत दूर दूर से जहां तक ये मैसेज गए हैं, जो मानने वाले हैं, जो सनातनी हैं, वो सभी यहाँ पे आ रहे हैं। और बहुत बड़ी संख्या अब धीमे धीमे यहाँ पे आ गई है। आप देख सनातन धर्म संसद यहाँ चल रही है, विराट सनातन धर्म संसद, वो आप देखिए उसकी एक वानगी भर है यहाँ पे। और ये देखिए सभी यहाँ जो आचार्य हैं, गुरुजन हैं, मठ के पीठाधीश है, यहाँ पे जो भी हैं वो देश के कोने कोने से सभी साधु संत यहाँ आए हैं। और सुरक्षा की यहाँ पे लगातार भव्य तैयारियां की गई हैं ताकि कहीं कोई दिक्कत ना हो, कहीं कोई इशू ना आए। हम जो कह रहे हैं देश के कोने कोने से लोग आए हैं, तो ये देखिए तिलकधारी सब पे भारी, और ये चंडीगढ़ से आए हैं। आइए बात कराते हैं। अगला लाइन भी पढ़ के बताओ दर्शकों को। आप बताइए जो हमारा तिलक है, ये हमारे सनातन का सभ्यता है और इसे धारण करने के लिए हमें किसी की परमिशन की जरूरत नहीं है। और कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो तिलक धारण नहीं कर सकता। और कोई भी हमारे देश में ऐसा कानून नहीं है जो तिलक पे रोक टोक लगा हुआ है। जैसे कि व्यक्ति आजकल जा रहे हैं, ऑफिस में जा रहे हैं, दफ्तरों में जा रहे हैं, स्कूल वगैरह बच्चे जा रहे हैं, उनको भी नहीं रोका जा सकता तिलक धारण करने से। अब आप सब देख सकते हैं जो हमारे समाज में अन्य हैं, जो अन्य लोग हैं, जो हमारे समाज से अलग हैं, वो लोग टोपी धारण करके जाते हैं, है ना, कोई ना कोई अपना पहचान दिखा के ही जाते हैं। और हमारी पहचान हमारी या तो कलावा है, या तिलक है, या तो हमारी धोती है जो कि गर्व है। तो धोती तो चलिए हम डाल नहीं सकते स्कूल ड्रेस के साथ, किंतु हम तिलक धारण कर सकते हैं, माला लगा सकते हैं, कलावा बांध सकते हैं। और मैं अपने युवा साथियों को ये कहना चाहूंगा, जो मेरे हम उम्र के साथी हैं, मैं उन सब साथियों को हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन करना चाहूंगा। और अगर भैया जी ये जो चैनल है भारत टीवी के माध्यम से अगर आप सब मेरी ये बात को सुन रहे होंगे, तो आप सब जो बड़े मेरे उम्र के साथी हैं, उन सब को मैं जरूर बोलूंगा कि जब आप सब दाढ़ी रखना फैशन मानते हैं ना, तो उसी फैशन में इस तिलक को भी शामिल कर लीजिए। नहीं तो कैसे पता चलेगा कि आप कौन हैं। हम हिंदू हैं, आपका एक पहचान बन जाएगा कि आप हिंदू हैं। और जैसे कि हम अलग अलग जगह पे जैसे यात्रा करते हैं, किसी पार्टी क्लब में होते हैं और वहाँ पे लड़ाई झगड़ा की माहौल बन जाता है। और ये जो आपका तिलक होएगा ना, इससे एक अट्रैक्शन हो जाएगा आपका कि आप भी हिंदू, हम भी हिंदू, और वहाँ पे आपकी लड़ाई पूर्ण रूप से टल जाएगा। लड़ाई और झगड़ा कोई भी ऐसी परिस्थिति होगी वो सब टल जाएगी। तो
जी हम चंडीगढ़ से आए महाराज। जी हम कल चले थे, शाम को चले थे महाराज कल। हाँ जी। देखिए क्या होता था, पहले कहा जाता था कि मंदिर वही बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे, लेकिन आज पूज्य महाराज जी ने आह्वान किया है और ये बात कही है कि हमने अभी हिंदुओं को रोक के रखा है। ये पहली भावना है। अभी हम प्रेम से बात करेंगे। अगर प्रेम से बात नहीं होंगे तो ये हजारों लाखों साधु एकदम सड़क में उतर करके साम दाम दंड भेद से भी समझाएंगे, और मुझे लगता है कि उसकी शायद आवश्यकता ना पड़े। सनातन बोर्ड का गठन बहुत जल्दी होगा। की सरकार है, इसीलिए तो हम ये मांग कर पा रहे हैं ना। उस समय तो हमसे बोला भी नहीं जाता था। वक्त के ऐसे ऐसे एक्ट ला दिए कि हमारा साधारण मनुष्य वक्त के खिलाफ एक केस भी दर्ज नहीं कर सकता। इसलिए आज हिंदुओं की सरकार है। हमको तो ये कहा जाता ना, हिंदुओं की सरकार थी, मंदिर बना दिया, हम मंदिर तोड़ देंगे। ये तो ऐसे मलक्ष लोग हैं, ये चाहते हैं कि सरकार चली जाए। इसलिए हम चाहते हैं सरकार के रहते रहते किसी भी प्रकार से हमारी मांगे पूरी हो, सनातन बोर्ड का गठन हो, और सभी साधु संत इसके लिए तत्पर हो गए हैं। जब जो कटेगा वो बटेगा, ये 100% सत्य है। पहले से कहा गया था और अभी भी कह रहे हैं, जो बटेंगे वो कटेंगे। जातिवाद की भावना से ऊपर होके राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पूज्य संचालक गुरुजी ने कहा है, हिंदवा सहोदरा सर्वे न हिंदू पतितो भवेत, मम दीक्षा हिंदू रक्षा मम मंत्र समानता। एक सूत्र है, हम हिंदू है, इससे ऊपर नहीं जाना है। निश्चित रूप से पहले तो आपका धन्यवाद। और वादे का और इरादे का पक्का हूं मैं, और आप देख रहे होंगे कड़ी परिश्रम के बाद आज यहाँ धर्म संसद हो रही है। आदरणीय श्रद्धेय देवकीनंदन ठाकुर जी ने जिस सनातन बोर्ड की बात की है, मैं उसका पुरजोर समर्थन करता हूं। और उससे भी ज्यादा जो वक्फ बोर्ड संसद में जो संशोधन कानून आया है उसका मैं स्वागत करता हूं और वक्फ बोर्ड का विरोध करता हूं, क्योंकि किसी भी इस्लामिक कंट्री में भी वक्फ बोर्ड नहीं है तो हिंदुस्तान में क्या जरूरत आन पड़ी है। और मैं आप सभी चैनल्स के माध्यम से एक बात बड़ी जोर से कहना चाहता हूं कि यहां पर भी मैंने महसूस किया है, बहुत सारी पार्टी के लोग यहां पर अपने को धार्मिक बताने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन उनकी पार्टी, उनके नेता वक्फ बोर्ड संशोधन कानून का विरोध कर रहे हैं। ये दोगला चरित्र, ये दोहरा चरित्र, इसको त्यागना होगा। जनता समझदार है, वो आपके इस दोहरे मानदंड को देख रही है, समझ रही है कि आप यहाँ बगुला भगत बने हुए हो, आप यहाँ पाखंड कर रहे हो, आप लोग बकरी के खाल में भेड़िए घूम रहे हो, क्योंकि आपके नेता और आपका दल वक्फ बोर्ड संशोधन कानून के खिलाफ संसद में पुरजोर ढंग से खड़ा है। मैं आज आह्वान करता हूं सनातनियों का, ऐसे पार्टी का और ऐसे नेताओं का विरोध दर्ज करें, बहिष्कार करें, खुल करके सनातन के साथ आएं और वक्फ बोर्ड संशोधन कानून जो संसद में अभी लंबित है, जेपीसी में है, उसका साथ दें। वक्फ बोर्ड के कानून का जहर निकालने में भारत सरकार की मदद करें। होना भी चाहिए और होके रहेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है, क्योंकि सनातन धर्म की ही सारी शाखाएं हैं और हम लोग भूल रहे हैं कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। ये लोग हम पर नाना प्रकार के बारे कर रहे हैं, लेकिन हम कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम ढीले पड़ रहे हैं। हमें कुछ ना करना चाहिए, लेकिन अभी जी नहीं जाग पाए तो फिर कभी नहीं हो पाएगा। देखिए कितना बड़ा त्याग है परम पूज्य देवकीनंदन ठाकुर जी महाराज का, जो यहाँ आकर के इतना बड़ा ध्वज इन्होंने प्रारंभ किया है, और अभी भी हम नहीं जागे तो कभी नहीं कुछ हो सकता है। इसलिए हिंदुओं, मैं तो यही कहता हूं कि आप जागिए, कुछ करिए, ये मौका है। हम लोगों के पास समय नहीं मिल पाएगा, अगर अब नहीं किया तो फिर कभी नहीं कर पाएंगे। इसलिए कहता हूं सर्वभूत सुखांतु, सर्व लोगों को जागना चाहिए और कुछ करना चाहिए। प्रयास करना, समाज को जगाना हम सबका दायित्व है। इसमें कितनी सफलता मिलेगी, कितना अग्रसर होगा, ये भगवत के ऊपर है, क्योंकि हम सब भगवत आराधना करते हैं। हम इतना मानते हैं कि समाज थोड़ा सा चिंतन हो जाएगा और चिंतन करते हुए थोड़ा सा मनन करेगा, कार्य करेगा, तो सफलता मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी? अवश्य मिलेगी। सनातन बोर्ड की जो परंपरा बात की है स्थापना की, वो किसी व्यक्ति के लिए नहीं है। इस प्रकार से वक्फ बोर्ड के माध्यम से एक नया पाकिस्तान बनाने का षड्यंत्र चल रहा है, और जिस प्रकार से बड़े बड़े मठ मंदिर हमारे हैं, सरकार उनको षड्यंत्र पूर्वक जिस प्रकार से अतिक्रमण कर रही है, उससे बचने के लिए आवश्यक है कि सनातन बोर्ड बने। उसी के क्रम में एक आयोजन है, और सनातन को
मानने और जानने वालों को जगाने के लिए कायम करवाया जा रहा है। कोई किसी व्यक्ति को जिताने हराने के लिए नहीं है। हमारे मठ का, हमारे मंदिर का चढ़ा हुआ पैसा जो हिंदू समाज सनातन के लिए दे रहा है, वो कहीं जिहाद में लगे, मदरसे में लगे, क्या मतलब है? फिर मस्जिद का, चर्च का, अन्य किसी धार्मिक स्थल का प्रबंधन का सरकार करती है? नहीं करती। तो मठ मंदिर का क्यों करेगी सरकार? देखिए, 1947 में देश आजाद हुआ और धर्म के आधार पर आजाद हुआ। जो भी गैर हिंदू थे भारतवर्ष में रहे, और हमारी नीतियां जो हैं, सनातनी नीतियां जो हैं, दूसरे के धर्म का आदर करो, अपने धर्म का पालन करो। लेकिन हमारी नम्रता, हमारा प्रेम, हमारा भाईचारा, वो उन लोगों ने ये सोच लिया, हमारी नम्रता को, हमारी प्रेम को उन्होंने हमारी कायरता समझ ली। धीरे 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 आप देखिए, जहां पर भी आपको सनातनी मिलेगा वहां पर कभी दंगा नहीं होगा। जहां सनातनी मिलेगा वहां सुरक्षा मिलेगी। जहां कोई सनातनी मिलेगा वहां पर लड़कियों को अभयदान मिलेगा। लेकिन धीरे धीरे देखने में क्या आया, हम सनातनी लोग आज 24-25 स्टेट में, कई जगह पर, हम कितनी स्टेट में हम अल्पसंख्यक होते गए, हमारे अधिकारों का हनन होता गया, हमारी जो बेटियों के साथ जो अत्याचार हो रहा है वो किसको पता नहीं है, लव जिहाद के नजर से। अच्छा, आप देखते हैं ये थूक जिहाद, कोई सनातनी मेरे को बताइए ना, ये मल मूत्र डालना भोज्य पदार्थों में, ये बताइए ना। हम किसी को गिराने के लिए सनातन की, अगर हिंदुस्तान में सनातन की बात ना हो तो क्या जाके पाकिस्तान में करें, अमेरिका में करें, या रशिया में करें, ऑस्ट्रेलिया में करें? सनातन की बात अगर हिंदुस्तान में हो रही है, सनातन बोर्ड की बात हो रही है, ये तो मैं ये कहूंगा, हम कृष्ण के विचारधारक हैं। 99 बार पहले उन्होंने अपशब्द सहे थे, 100वीं बार जाकर उन्होंने कुछ किया था। हमने सैकड़ों बार अत्याचार सहा, और आज अगर हिंदुस्तान में रहकर अगर सनातन बोर्ड की मांग की जा रही है, ये कौन सी हमने गुनाह मांग लिया है? कुछ हमारे भोले नागरिक, या तो वो वोट देने के लिए नहीं जाते, या कुछ हमारे भोले नागरिक वो केवल छोटी छोटी बिजली फ्री, पानी फ्री, इस चक्कर में आ गए। याद रखना, अगर बिजली फ्री के चक्कर में रहोगे, पानी फ्री के चक्कर में रहोगे, या आलसी बन के ये सोचोगे अरे हिंदुत्व की सरकार तो आ ही जानी है, तो बहुत ज्यादा नुकसान में रहोगे। मैं गारंटी देता हूं, अगर आपने वोट हिंदुत्व के लिए नहीं दिया, अगर सनातन बोर्ड के लिए बात नहीं की, तो आपकी जो तीसरी पीढ़ी आ रही है, उनकी बेटियों की सुरक्षा आप रोएंगे। आज अगर प्रबुद्ध सनातन बोर्ड के गठन के लिए बात नहीं करेगा, इन्हीं प्रबुद्धों को कल युद्ध के लिए उतरना पड़ेगा। पहले तो हिंदुओं से एक बात कहेंगे, अगर ऐसे रहोगे खुले हुए तो हमें कोई वोट नहीं मिलेगा। अगर हम ऐसे रहेंगे हनुमान जी की गदा की तरह इकट्ठे, तो निश्चित तौर पे ये हनुमान गढ़ी से ही आई हमारे पास, इकट्ठे होंगे तो सनातन बोर्ड बनेगा। आज सनातन न्यास ने ये अनाउंस किया है, सभी धर्माचार्यों की आज्ञा से जितने भी जिले हैं सभी जिलों में हम लोग अपने पदाधिकारी नियुक्त करेंगे और सब मिलकर सनातन बोर्ड के लिए प्रयास करेंगे। चौथी सनातन धर्म संसद कुंभ के अंतर्गत होगी। जो लोग सनातन बोर्ड बनाने में हमारी सहायता करेंगे, हम उनका साथ देंगे, चाहे वो पॉलिटिकली हो, चाहे वो कुछ भी हो, हम सभी को कहेंगे कि उन्हीं का साथ हम लोग देंगे। और जो हमारा विरोध करेंगे हम उनका विरोध करेंगे। ये तो गिव एंड टेक सिस्टम है, ये सभी संतों का मत है, देवकीनंदन का अकेले का नहीं है। तो हम ये चाहते हैं कि सभी लोग मिलकर सनातन बोर्ड का निर्माण करें, संविधान का सम्मान करें। संविधान इक्वल व्यवस्था देती है और हमें हमारे मंदिर एनी हाउस सरकारों से स्वतंत्र चाहिए, गौ माता सुरक्षित चाहिए, यमुना मैया सुरक्षित चाहिए, हमारे बच्चों की संस्कृति सुरक्षित चाहिए। कोई भी संत महात्मा, मोस्टली संत महात्मा ऐसे थे जिनका विवाह नहीं हुआ, उनके कोई बीवी नहीं, उनके बच्चे नहीं है, वो लड़ किसके लिए रहे हैं? वो सनातनियों के लिए, हम लोगों के लिए लड़ रहे हैं। हम ये आवाज किसके लिए उठा रहे हैं? अरे यहां कोई विपत्ति आ जाएगी, मैं भी अपने परिवार को लेकर रईसों की तरह विदेश चला ही जाऊंगा, मेरे चेला भी हैं विदेश में। पर ये जो लड़ाई है ये उन लोगों की लड़ाई है जो मजबूरी में अपना धर्म परिवर्तन कर लेते हैं। ये सभी सनातनियों की लड़ाई है। नेता लोग हर चीज पर राजनीति करेंगे और धर्माचार्य राजनीति नहीं कर रहे। धर्माचार्य धर्म को सुरक्षित करना चाहते हैं। पशुओं की चर्बी हम लोग खा चुके हैं प्रसादों में, इसलिए अब हम आगे बर्दाश्त नहीं करेंगे। कोई समय सीमा कब तक हो जाएगा? हमने 20 तारीख तक ये कहा है कि सभी पार्टियां
खुद ना आए, बिजी हैं चुनाव में, एक समर्थन लेटर हमारे पास भेजें, हम यही कथा करेंगे। अपना लेटर भेज दें कि सनातन बोर्ड बनेगा तो हमें कोई असुविधा नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, तो वो ऐसा काम कर देंगे। जो कर देंगे उन पार्टियों के गीत हम अपनी कथाओं में गाएंगे, धर्माचार्य हैं हम, तो हमारे तो काम यही है। आज हिंदू कास्ट पर, धर्म पर बट रहा है, इसलिए हिंदू कट रहा है। तो संतों की वाणी है, योगी जी की वाणी है, मोदी जी की वाणी है, संगठित रहो। संगठित रहोगे तो बचोगे, नहीं तो मुश्किल होगा। संदेश बहुत अच्छा है, क्लियर है। महाराष्ट्र में भी वोट जिहाद की बात हो रही है, कई मुस्लिम संगठनों ने महाविकास अघाड़ी को वोट करने की बात की है। देखिए, महाराष्ट्र में जो छत्रपति शिवाजी महाराज के फॉलोअर है, जो बाला साहब ठाकरे जी के फॉलोअर है, वो सब के सब लोग बीजेपी को ही वोट डालेंगे। डुप्लीकेट जो है शिवसेना, डुप्लीकेट शिवसेना को कोई मानने वाला नहीं है, कोई पहचानने वाला नहीं है। बाला साहब ठाकरे जी कहते थे कि कांग्रेस से जो हाथ मिलाएगा, जिस दिन भी मेरी शिवसेना कांग्रेस से हाथ मिलाएगी उस दिन मैं शिवसेना खत्म कर दूंगा, वो बोलने वाले बाला साहब ठाकरे। तो शिवसेना जो सचमुच में जो शिवसेना है वो आज बीजेपी के साथ है, कार्यकर्ता साथ है। तौकीर रजा ने कहा कि हमने, एक मुस्लिम धर्मगुरु है तौकीर रजा, कह रहे हैं कि हमने अपने लोगों को कंट्रोल में कर रखा है, अगर कंट्रोल में ना करेंगे तो फिर हुकूमत की रूह कांप जाएगी। मैं तौकीर रजा को कहना चाहूंगा कि छोड़ दो, तुम्हारे लोगों को छोड़ के देखो, जो हिंदुओं पर उंगली उठाएगा उसका काम तमाम करना हमें आता है। सनातन बोर्ड के देखिए, वक्फ बोर्ड हो सकता है तो सनातन बोर्ड क्यों नहीं? इसलिए जब वक्फ बोर्ड हो सकता है तो हमारा सनातन बोर्ड भी कंपलसरी है, होना चाहिए। सनातन बोर्ड इसलिए है कि यदि वक्फ बोर्ड में जो बातें आई हैं उसका दुष्प्रयोग हो रहा है, वो ना हो, सारी चीजें संविधान सम्मत हो। जो इस तरह की कई तरह की बातें आज समाज में आ रही हैं, उन सब का समाधान निकाला जाए और जो चीजें भी हो सबके लिए समान होनी चाहिए। और सनातन सबका सम्मान करता है। अब समय आ गया है कि उनके राष्ट्रों में उनको रहने का स्थान मिलना चाहिए, वहाँ वापिस जाए। या कुंभ मेला में मीटिंग होगी, उसका प्रारूप बनेगा और उसके बाद लगता है आगे बढ़ जाए। लेकिन ये सनातन बोर्ड किसी के खिलाफ नहीं है। जरूरत है और बिल्कुल जरूरत है। जिस देश में रह रहे हैं, सनातनियों का ये देश है और सनातनियों की ये मांग पूरी होनी चाहिए। मैं इस हक में हूँ। हिंदू एक होंगे तो जरूर बनेगा, अगर हिंदू बटे रहेंगे तो कभी नहीं होगा। हमें अब ध्यान रखना है वो नारा, रहेंगे नेक तो बनेंगे अनेक, बटेंगे तो कटेंगे। मैं गीत के माध्यम से सारी बात आप तक पहुंचाना चाहूंगी। जागो हिंदू नींद से जागो, तुम्हें जगाने आया हूँ, आने वाली पीढ़ियों का भविष्य बचाने आया हूँ, अपने धर्म सनातन का सम्मान बढ़ाने आया हूँ, सनातन बोर्ड बने भारत में अलख जगाने आया हूँ। युवाओं के लिए विशेष रूप से उनको एक होना होगा और अपने धर्म के लिए, अपने सनातन के लिए आगे बढ़ना होगा। जब हम एक होंगे तो नेक होंगे, सीधी सी बात, हमें इकट्ठा होना है। यही सारी बात आ रही है कि हमें एकजुट होना है। बार बार देश में योगी जी, मोदी जी आपको जगाने नहीं आएंगे, बार बार आपको मौका नहीं मिलेगा। मौका मिला हुआ है, इसका लाभ उठाइएगा और अपने देश में फिर से वही माहौल लाइएगा जो सतयुग में था, जो द्वापर में था, जो त्रेता में था। अर्थात हमें हमारे देश को अखंड भारत बनाना है, हिंदू राष्ट्र बनाना है। जय सिया राम।